सिंह का ढाबा उसके भरोसे पर चलने लगा था। दिन में ग्राहकों की आवाजों के बीच और रात में चुपचाप अपने कमरे में बैठकर वो एक बात हर दिन सोचता, जब तक खुद की जिंदगी सीधी नहीं करूंगा तब तक दूसरों को सीधा रास्ता कैसे दिखा सकता हूँ। गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे उसकी पुरानी झोपड़ी थी। छप्पर टपकता था, दीवारें गारे की जगह अब दरारों से भरी थी और वो फटी हुई चारपाई जिससे हर रात उसकी पीठ में दर्द हो जाता। एक दिन जब बारिश हुई और छप्पर से टपकता पानी उसके खाने की थाली में गिरा तो उसने उसी पल खुद से वादा किया, अब सबसे पहले अपना घर सही करूंगा। सिर के ऊपर टपकती छत नहीं, टिकती हुई छाव होनी चाहिए। 2 महीने तक हर दिन ढाबे से लौटकर वो 100 रुपए अलग निकालकर एक डिब्बे में रखता रहा। उस डिब्बे पर उसने चुपचाप एक कागज चिपकाया था, छत के लिए। जब 2000 रुपए इकट्ठे हो गए तो वो गांव के लोहा व्यापारी के पास गया और 2 पुरानी टीन की चादरें खरीदी। खुद ही हाथ में हथौड़ी ली, चाचा की पुरानी सीढ़ी उठाई और एक एक कील ठोककर छत को ढक दिया। जब बारिश फिर हुई तो पहली बार उसके बिस्तर के पास पानी की बूंद नहीं गिरी। उसी रात वो पहली बार चैन से सोया। अब दीवारों की बारी थी। आरव ने गांव के भोलू मिस्त्री से पुरानी मिट्टी और गोबर मंगवाया और खुद अपने हाथों से पूरी झोपड़ी की दीवारों को लीप दिया। उसके हाथों में दरारें पड़ गई, लेकिन दीवारें एकदम चमक उठी। अगले महीने की तनख्वाह से उसने एक पुराना पलंग खरीदा। लकड़ी थोड़ी खड़खड़ाती थी, लेकिन चारपाई से 1000 गुना बेहतर थी। अब उसकी पीठ की तकलीफ कम होने लगी थी। गांव में बिजली अक्सर रात को ही आती थी, लेकिन आरव ने सोचा, अगर अंधेरे में भी मैं सपना देख सकता हूँ तो रोशनी में तो और भी देख सकूंगा। ढाबे से लौटते हुए वो एक दिन पुराने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान गया और 100 रुपए में एक पुराना बल्ब और 500 रुपए में एक छोटा टेबल फैन खरीद लाया। झोपड़ी की एक दीवार पर बल्ब लगवाया और पंखा पलंग के पास रखा। अब वो रात को पसीने में भीगता नहीं था और अंधेरे से डरता नहीं था। आरव एक शाम ढाबे के बाहर बैठा था। गर्मियों की धूप उतर चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक और आग चल रही थी। वो अपने टिफिन का ढक्कन बंद करते हुए बब्बर सिंह से बोला, बब्बर भैया, एक बात पूछूं? बब्बर, हाँ बोल, क्या बात है? आरव, आपने कभी सोचा था कि खुद का ढाबा खोलेंगे? बब्बर मुस्कुराया, पहले दूसरों के लिए काम किया, फिर जब पांव मजबूत हुए तो खुद की ईंट रखी। बस वहीं से आरव के दिमाग में बीज पड़ा। अब उसे किसी के लिए काम नहीं करना था, अब उसे अपना बनाना था। गांव के पुराने बस स्टैंड के पास एक टूटी सी दुकान कई सालों से बंद पड़ी थी। ईंटें झड़ चुकी थीं, दरवाजा जंग खा चुका था और अंदर धूल भरी दीवारों पर मकड़ियां जाले बना चुकी थी। लेकिन आरव की नजर उसमें सिर्फ एक चीज दिख रही थी, संभावना। एक दिन सुबह सुबह वो दुकान के मालिक मोहन काका के पास गया। काका, आपकी दुकान बंद पड़ी है, मैं वहां छोटा सा नाश्ते का ठेला जमाना चाहता हूँ। चाय, समोसा, छोले पूरी, किराया कम रखिएगा, मैं सफाई खुद कर लूंगा। मोहन काका ने पहले शक की नजर से देखा, तू अकेला करेगा सब? आरव, हाँ काका, कोई सपना बड़ा नहीं होता अगर मेहनत सच्ची हो। मोहन, ठीक है, सफाई तेरी, किराया 200 रुपए महीने। आरव उस दुकान में अकेला गया। एक झाड़ू, एक पोंछा, 2 बाल्टी पानी, थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर और एक दिन की छुट्टी लेकर उसने दुकान की काया पलट शुरू की। मकड़ी के जाले हटाए, दीवारें साफ की, पुरानी लकड़ी की मेज को रगड़ कर धोया, बेंच और स्टूल खुद बनवाए और एक छोटा तवा व गैस सिलेंडर भी किराए पर लिया। अब उसका सपना बस एक दिन दूर था। अगली सुबह से दुकान खुलने वाली थी। आरव ने दुकान का कोई नाम नहीं रखा था। जब बब्बर सिंह ने पूछा, तू नाम नहीं रखेगा? आरव मुस्कुराया, नाम से नहीं, स्वाद और सेवा से पहचान बनती है। पहली सुबह 6 बजे दुकान खोली, खुद आटा गूंथा, आलू उबाले, चना भिगोया और पहली बार गांव में किसी ने छोले पूरी 10 रुपए की प्लेट में परोसी। एक किसान आया जिसकी जेब में 10 रुपए ही थे। आरव ने मुस्कुरा कर प्लेट आगे रखी। गर्म है भैया, खा के जाना। किसान बोला, इतनी गर्म पूरी तो मैंने कस्बे में भी नहीं खाई। और उसी शाम वो 3 और लोगों को लेकर आया। पहले दिन की कमाई 300 रुपए हुई। आरव ने 100 रुपए खर्च निकाले, 200 रुपए बचाए। रात को बल्ब की रोशनी में बैठकर उसने अपनी वही डायरी खोली और लिखा, आज मैं किसी के नीचे नहीं, अपने दम